हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस लेसन में। आज हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 9, 10, 11 और 12 सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज के लेसन का। स्ट्रक्चर नंबर 9 है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हम लोग कंपल्सन बताने के लिए करते हैं, मतलब कि वैसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं या फिर हमारे लिए वो करना मजबूरी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आज बैंक जाना है। अगर मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है और मेरा ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन का तरीका नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे बैंक जाना है। आई हैव टू गो टू द बैंक टुडे। आई हैव टू गो टू द बैंक। हैव किसके साथ लगेगा? तो अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या कोई भी प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी अगर ही रहे, शी रहे, इट रहे या कोई भी सिंगुलर नाउन रहे सब्जेक्ट के तौर पर तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे। जैसे उसे अंग्रेजी सीखनी है, ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश, मतलब उसके करियर में प्रॉब्लम हो रहा है या उसके मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है और उसके लिए ज़रूरी है अंग्रेजी सीखना, तो हम बोलेंगे ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, उन लोगों को कभी कभी बस से ऑफिस जाना पड़ता है। अब देखिए, बस से ऑफिस जाना पड़ता है अगर हम बोलते हैं तो गौर से समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं कि उनकी मजबूरी हो जाती है, या तो उनका कार कहीं और इंगेज होता है, इन्वॉल्व होता है, या कार उनका ख़राब होता है, या उनका बाइक ख़राब होता है, या बाइक नहीं अवेलेबल होता है किसी भी वजह से, तो उनको जाना पड़ता है, मतलब उनकी मजबूरी होती है। ठीक है, दे समटाइम्स हैव टू गो टू द ऑफिस बाय बस। ये समटाइम्स को आप आगे पीछे बोल सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं। जैसे हम बोल सकते हैं समटाइम्स दे हैव टू गो टू द ऑफिस बाय बस। क्लियर है? चलिए आगे। रीना को दवाई नहीं लेनी है, मतलब उसके लिए दवाई लेना जरूरी नहीं है। रीना डजेंट हैव टू, देखिए नेगेटिव कैसे बना रहे, डोंट या डजेंट लगा के। रीना डजेंट हैव टू टेक मेडिसिन। कितना सिंपल और आसान तरीका। रीना डजेंट हैव टू टेक मेडिसिन, मतलब उसके लिए दवाई लेना जरूरी नहीं है, वो ना दवाई ले तो ठीक है। सब्जियां समाप्त हो गई हैं, मुझे बाजार जाना है, मतलब कि सब्जियां समाप्त हो गई तो बाजार जाना जरूरी हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि बाजार जाना जरूरी हो चुका है। वेजिटेबल्स आर फिनिश्ड, आई हैव टू गो टू द मार्केट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ें जरूरी हैं या फिर मजबूरी हैं उसको करना, उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हैज हैव टू प्लस V1। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आंसर का राउंड इसमें हम आपको दिखाते हैं, एक मिनी कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच, ए और बी के बीच बातचीत चल रही है। ए पूछ रहा है बी से, क्या आपको अभी कहीं जाना है? डू यू हैव टू गो एनीवेयर नाउ? डू यू हैव टू गो एनीवेयर नाउ? अब देखिए, हमने बताया था कि इसका नेगेटिव जब हम लोग बना रहे थे तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डोंट या डजंट। तो इसका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी बनाएंगे तो हम लोग डू या डस को सब्जेक्ट के पहले लेंगे। डू यू हैव टू गो टू द मार्केट, या डू यू हैव टू गो एनीवेयर नाउ? बी जवाब देता है नहीं, मुझे नहीं जाना है, नो आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर। तो ए बोलता है तो कृपया मुझे अपना स्कूटर दीजिए, मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। देन प्लीज गिव मी योर स्कूटर। इसके जगह और विनम्र होकर बोले तो बोलेंगे वुड यू प्लीज गिव मी योर स्कूटर। प्रश्नवाचक, वुड यू प्लीज गिव मी योर स्कूटर? आई हैव टू गो टू द डॉक्टर्स, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर्स। तो बी बोलता है बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन आपको डॉक्टर के यहाँ क्यों जाना है? बट वाई डू यू हैव टू गो टू द डॉक्टर? वाई डू यू हैव टू गो टू द डॉक्टर? ये बोलता है मुझे अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, आई हैव टू गो टेक माई मॉम टू द डॉक्टर, आई हैव टू टेक माई मॉम टू द डॉक्टर। ठीक है, एक छोटा सा मिनी कॉन्वर्सेशन था। इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम दिखाना चाहते थे कि रियल लाइफ में किस तरह से कौन सा सिचुएशन होगा जहां आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 10। अब देखिए, अभी आपने पीछे स्ट्रक्चर नंबर 9 में क्या देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव था और उसके बाद 2 प्लस V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट था। इसमें ऑब्जेक्ट 2 प्लस V1 के पहले आ गया है, यानी स्ट्रक्चर है 10 नंबर में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1।
जैसे मेरे पास रोटी है, किस लिए? खाने के लिए, मतलब मेरे पास खाने के लिए रोटी है। आई हैव रोटी टू ईट। इसमें नहीं कह रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, इसमें कह रहे हैं मेरे पास कुछ है और वो किसी और काम के लिए है, ऐसे बता रहे इसमें। मेरे पास रोटी है, किस लिए? खाने के लिए है। आई हैव रोटी टू ईट। यदि हम बोलते हैं मेरे पास रोटी है गरीबों को देने के लिए, तो बोलेंगे आई हैव रोटी टू गिव इट टू द पुअर। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए पैसे हैं, मतलब तुम्हें कुछ करना है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे तुम्हारे पास पैसे हैं। यू हैव मनी, किस लिए? टू बाय अ कार। यू हैव मनी टू बाय अ कार। क्लियर है? तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं, किस लिए? कार खरीदने के लिए। तो तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं, यू हैव एनफ मनी। यू हैव एनफ मनी, किस लिए? टू बाय अ कार। टू बाय अ कार। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, दे हैव नथिंग, या दे डोंट हैव एनीथिंग, किस लिए? खाने के लिए, टू ईट। अब आपको बता दें कि ऐसे वाक्यों में कभी कभी 2+V1 के बाद प्रीपोजिशन भी आता है। तो वैसे सेंटेंसेस कैसे रहेंगे और किस तरह से अंग्रेजी में बोले जाएंगे, इसको सीखिए। मेरे पास लिखने के लिए कलम है, तो मेरे पास एक कलम है, इतना तो तय है। आई हैव ए पेन, लिखने के लिए टू राइट। अब राइट नहीं होता, राइट विद अ पेन होता है, इसलिए राइट के बाद विद लगा दीजिए। आई हैव ए पेन टू राइट विद लगा दीजिए राइट के बाद। क्यों लगा? क्योंकि राइट अ पेन नहीं होता है, राइट विद अ पेन होता है। क्लियर है? इसलिए इसमें 2+V1 के बाद विद प्रीपोजिशन लग गया। एक और एग्जाम्पल, उन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, दे डोंट हैव ए हाउस। उन लोगों के पास घर नहीं है, मीन हमारा सेंटेंस उन लोगों के पास घर नहीं है, दे डोंट हैव ए हाउस। किस लिए? रहने के लिए, टू लिव। अब हमें लगेगा टू लिव से हो ही गया रहने के लिए, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश में क्या होता है? लिव ए हाउस नहीं होता, लिव इन ए हाउस होता है। तो टू लिव के बाद इन लगा देंगे। उन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, दे डोंट हैव ए हाउस टू लिव इन। ये अक्सर गलती होगी एक इंडियन स्पीकर से कि वो बाद वाला प्रीपोजिशन छोड़ देंगे, क्योंकि उनके हिंदी में उस प्रीपोजिशन का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अलर्ट रहिए, ये गलती मत कीजिए। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इस पर। उसके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, ही हैज नो टॉपिक। he has no topic या he doesn't have any topic, he doesn't have a topic, उसके पास टॉपिक नहीं है। इसका बहुत तरीके से बना सकते हैं, he has no topic, he doesn't have a topic, he doesn't have any topic। ठीक है? किस लिए? टू टॉक, टॉक नहीं, टू टॉक ऑन या टू टॉक अबाउट होना चाहिए, वो ऑन या अबाउट ध्यान दे के बोले आप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर नंबर 12, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस बी प्लस V3। ये पैसिव वॉइस है, जो हमने पहला स्ट्रक्चर सीखा था 9 नंबर, कि वी हैव टू डू समथिंग, हम लोग को कुछ करना है। अब उसके जगह पैसिव वॉइस, कुछ किया जाना है, समथिंग हैज टू बी डन। जैसे क्लास नियमित रूप से होना है, मतलब क्लास नियमित रूप से आयोजित किया जाना है। द क्लास हैज टू बी हेल्ड रेगुलरली, द क्लास हैज टू बी हेल्ड रेगुलरली। बच्चों को शिक्षित बनाना है, द चिल्ड्रेन हैव टू बी एजुकेटेड। कौन बनाएगा नहीं पता है, डूअर नहीं पता है, इसलिए पैसिव वॉइस, द चिल्ड्रेन हैव टू बी एजुकेटेड। एक और एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें बाजार से आनी है, मतलब बाजार से आनी अपने आप आएगा क्या? नहीं ना, बहुत सारी चीजें बाजार से लाई जानी है, कौन लाएगा नहीं पता, इसका मतलब पैसिव वॉइस। A lot of things have to be brought from the market, a lot of things have to be brought from the market। a lot of things के जगह आप many things बोल सकते हैं, ये कोई इशू नहीं। ठीक है? एक और एग्जाम्पल देखिए ना, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो खत्म अपने आप होगा कि किया जाना है? तो करना है लिखा है, लेकिन सेंस आ रहा है भ्रष्टाचार को खत्म किया जाना है, तो पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? करप्शन हैज टू बी फिनिश्ड, करप्शन हैज टू बी फिनिश्ड। अब इन सब जो पीछे आज तक हमने स्ट्रक्चर सीखे, उन सब को मिसलेनियस तरीके से यूज करेंगे आज के टॉपिक में। और आज का टॉपिक है योर विलेज या योर होम टाउन या योर सिटी। आपको उसके बारे में बताना है। आपको उसके बारे में क्या बताना है? बहुत सारी बातें हो सकती हैं बताने के लिए।
तो 5 पॉइंट मैंने डिसाइड किया है जिसके बारे में आपको बोलना है आज के टॉपिक में। पहला है फिजिकल या ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देना है आपको अपने गांव या अपने होम टाउन का। जैसे आई लिव एट बिहार शरीफ, बिहार शरीफ इज माई होम टाउन, इट इज ए स्मॉल टाउन, देयर आर वेरियस रिलीजन, या फिर ऐसे बोलेंगे पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन लिव हियर। बिहार शरीफ हैज ए स्मॉल मार्केट, देयर आर 3 cinema halls at Bihar Sharif, there are 2 government hospitals at Bihar Sharif, and there are many colleges and schools at Bihar Sharif। तो there are वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ, ये इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, अब गुड थिंग्स अबाउट बिहार शरीफ। द पीपल ऑफ बिहार शरीफ आर वेरी फ्रेंडली and they live in peace and harmony। Bad things, the roads of Bihar Sharif are not good, they are bumpy। bumpy मतलब गड्ढे वाला, उबड़ खाबड़। तो इस तरह से आपको अपने दिमाग से करना है। ये पांचों पॉइंट जो दिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है 2 things that have yet to be done in your village या टाउन। 2 चीजें जो अभी तक हुई नहीं है आपके शहर में, होनी है, अभी तक होना बाकी है। अभी क्यों होना बाकी है? ताकि और अच्छा हो जाए, है ना। लाइक द रोड्स हैव टू बी बिल्ट प्रॉपरली, द वाटर सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम हैज टू बी improved, the water supply system and drainage system have to be improved। मतलब वाटर सप्लाई सिस्टम और नाली वाला सिस्टम को सुधार किया जाना है अभी। तो आपको 2 चीजें ऐसी बतानी है, और 2 चीजें बतानी है। 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सोचते हैं कि यहाँ के रहने वालों के लिए, यहाँ के बासिंदों के लिए करना, आपके होम टाउन के, आपके गांव के रहने वालों के लिए करना जरूरी है, ताकि आपका गांव या होम टाउन एक बेटर प्लेस बन सके। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सी 2 चीजें? आई थिंक द पीपल ऑफ बिहार शरीफ हैव टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। बिहार शरीफ के लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना जरूरी है। तो इस तरह से 2 चीजें आपको बतानी है जो यहाँ के आपके होम टाउन के रहने वाले लोगों के लिए करना जरूरी है। तो इस तरह से आप अपने विलेज या होम टाउन या अपने सिटी के बारे में आज बात करेंगे। ये था आज का स्पोकन लेसन। थैंक यू वेरी मच।